दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है दिन सैटरडे का और आज डेट है 23 दिसंबर 2023। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:44 हो चुके हैं रात के और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 5 की रेड लाइट पे हूँ। और लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था द्वारका सेक्टर 6 के पास में और ये पिकअप मैं लेकर आया था जनकपुरी से। एक्चुअली आ रहा था खाली पीरागढ़ी वाली साइड से, पीतमपुरा लास्ट ड्रॉप हुआ था। तो पीतमपुरा से दोस्तों जब आप करनाल बाईपास की तरफ से आते हो तो पीतमपुरा के बाद जब दीपाली चौक वाला जो फ्लाईओवर है वो आप पकड़ते हो तो उस पर अगर आप आ रहे हो तो देख कर आना, बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला जाम लगा हुआ है। अब रीज़न क्योंकि मैं तो नीचे से निकल के आया हूँ, बट ये लगा लीजिए पीरागढ़ी का जो फ्लाईओवर उतरता है, पीरागढ़ी से पहले वाला जो ये दीपाली चौक वाला उतरता है तो वहाँ ही से पंगा पड़ रहा है। वहाँ या तो कोई गाड़ी खराब हुई है या कुछ ना कुछ लोचा हुआ है, तो पूरा का पूरा दीपाली चौक से फ्लाईओवर चढ़ रहा है वहाँ तक का दोस्तों जाम देखने को मिला है। तो मेरा एक्चुअली ड्रॉप नीचे था तो मैं नीचे करके फिर वहाँ से फटाफट निकल के आ गया। तो आ रहा था खाली और जनकपुरी तक ही पहुँचा था। वैसे ही मेरे पास लोकेशन तो डाल ही रखी थी मैंने द्वारका की, तो द्वारका सेक्टर 6 की मेरे को बुकिंग आ गई थी तो वही ड्रॉप करते हुए दोस्तों अभी आ रहा हूँ। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था करीब, आज मैंने 2 रिजर्वेशन मतलब कर रखी थी। रिजर्वेशन में बुकिंग मतलब पहले ही बुक कर दी थी। एक 5:50 की थी जो टर्मिनल 1 एयरपोर्ट की थी और पहले 5:50 वाली राइड को ड्रॉप किया टर्मिनल 1। एक तो सबसे गलत तो ये लगता है दोस्तों, देखिए राइडर जो एयरपोर्ट जा रहे होते हैं उनको खुद नहीं समझ में आता ही है कि गाड़ी कौन सी बुक कर रहे हैं। अरे यार, आप पैसे सस्ते देखने के चक्कर में मतलब अपना खुद का वो हो जाता है और फिर हमें बोलते हैं कि यार गाड़ी में आपकी स्पेस नहीं है। अब आप खुद सोचो दोस्तों, 4 जने बैठने वाले, ठीक है, 5 लगेज, तो लगेज मैं कहाँ पर रखूंगा भाई, हैं? जितना मेरे उसमें भाई मैंने कैरियर नहीं लगवा रखा, कैरियर की वो नहीं है, बट मोस्टली 2-3 लगेज जो है वो एडजस्टमेंट हो जाते हैं। 5-5 लगेज कहाँ से बंदा एडजस्ट। फिर बंदे ने मतलब मैंने कहा जी आप खुद लेट हो रहे थे तो लेट, देखिए जब वो सवारी को खुद अपनी वो पड़ती है ना तो वो फिर जैसे मर्जी हिसाब से चल लेते हैं। तो एडजस्ट किया उन्होंने। 2 लेडीज थी, लेडीजों ने रखा, 2 जेंट्स थे, एक जेंट्स ने रखा, आगे 2 फंसाए। मैंने पीछे अपने जो पीछे बैग रखता हूँ मैंने वहाँ पर रख दिया था एक तो वही है, सवारी जब मतलब बुक करती है ना तो बस एप्लीकेशन में ये देखती है कि सस्ता पड़ रहा है और इसी को बुक कर दो। भाई आपके पास ऑप्शन है, आपके पास सामान ज़्यादा है तो आपको उसके हिसाब से बड़ी गाड़ी करो, सेडान गाड़ी करो जिसमें आपको डिग्गी वगैरह मिल जाए, ठीक है। अब वो आपस में मियाँ बीवी कह रहे मैंने तुझे बोला था बड़ी गाड़ी करने को। मतलब वो ये किचकिच वाली हो जाती है सुबह सुबह। तो पहली राइड में ही मतलब दोस्तों ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। सवारी को देखो, सबको पैसों से वो हर किसी को होता है, सेविंग जहाँ होती है, बट ये आप ये तो देख लो कम से कम बुक कौन सी गाड़ी कर रहे हो। ऊबर गो में बड़ी गाड़ी भी आ जाती है, डिज़ायर भी आ जाती है, कई बार मोस्टली वैगनआर ही चलती है, ठीक है। ऊबर गो में आपको ज़्यादा चाहिए तो ऊबर एक्स को बुक करो। तो ये सब चीज़ें बंदे देखते नहीं है। तो ये पहले ट्रिप मैंने छोड़ी 5:50 की, मतलब तकरीबन 20-25 मिनट में मैंने ड्रॉप कर दिया था। फिर मेरी 7:15 की थी द्वारका सेक्टर 5 से पिकअप, तो वो था टर्मिनल 2 का। तो वो पिकअप लिया, टर्मिनल 2 छोड़ा। उसके बाद दोस्तों ऊबर में ऑफर चला हुआ था कि मतलब 3 राइड्स पे मतलब 300 रुपये का ऐसे कुछ है। अब समझ में नहीं आता, 3 राइड मैंने आज एयरपोर्ट की कर दी, मेरे को कोई ऑफर नहीं दिया। कस्टमर सपोर्ट में क्या कहता, कहता आपने क्राइटेरिया पूरा नहीं किया। मैंने कहा किस चीज़ का क्राइटेरिया भाई, टाइमिंग पीरियड में ओके करके चल रहा हूँ। टाइमिंग 1 हफ्ते का आपका टाइमिंग पीरियड है, 3 राइड्स करनी है। मैंने कहा इसमें कोई लिखा ही नहीं है। तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है 3 एयरपोर्ट है तो तीनों एयरपोर्ट से एक राइड शायद ये मांग रहा होगा। इस वजह से इसने मेरी राइड्स 2 ही कैलकुलेट करी है। तो चलिए कोई नहीं, वो तो होता रहेगा। ऊबर के फड्डे अलग ही होते हैं दोस्तों, चाहे आप कितना ही कर लो। मतलब अलग अलग टर्म एंड कंडीशन। पहले इतना नहीं हुआ करता था, पहले इसका जो इंसेंटिव प्लान चलता था, आपने टारगेट पूरा किया आपके सीधा वॉलेट के अंदर पैसा ऐड हो जाता था। अब तो मतलब एक तरीके से चालाकियाँ हो रही है इसकी ऐप में और कुछ नहीं है। अभी देखा जाए तो मैं काफ़ी दिनों से 3 महीने से दोस्तों परेशान हूँ। 3 महीने से मेरा कैश आउट नहीं हो रहा है, कैश आउट का काम नहीं कर रहा है।
काफी भाइयों का नहीं कर रहा। जिस भी भाई का कर रहा हो तो दोस्तों जरा बताना आपका काम कर रहा है कैश आउट के नहीं। मैं तो ऊबर सपोर्ट मतलब ऊबर के ऑफिस तक विजिट जाकर आया हूँ और इसके बारे में बताया, बट उसके बाद भी मेरा ठीक नहीं हुआ है। तो अभी दिक्कत ये हो रही है कि वॉलेट में पैसा जा रहा है ऑनलाइन, बट हम उससे कैश आउट नहीं मार पा रहे। तो बड़ी परेशानी हो रही है। 2-3 दिन का अगर हम बैलेंस रखें उसमें तो कभी भी कोई भी अकाउंट है, आपको पता ही है, एक से एक बंदे बैठे हुए हैं जो कैश आउट मारने के लिए। तो बड़ा परेशान इस चीज़ में हो रहा हूँ। अकाउंट का किसी भाई को कुछ नॉलेज हो तो बताना दोस्तों, कैश आउट के लिए क्या करना पड़ेगा। फिलहाल तो ऊबर ऑफिस भी होकर आ गए हैं तो अपडेट कुछ नहीं है। कुछ भाइयों का, मेरे साथ में एक भाई है, उनका मतलब कैश आउट लग रहा है आराम से। मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, कैश आउट आराम से लग रहा है, ठीक है, बट हमारा नहीं लग रहा है। तो इस चीज़ से परेशान हूँ। और चलिए कोई नहीं, ये तो लगी रहती है, बट फिर भी देखो पैसा अगर तुरंत जैसे हम कर रहे हैं काम और तुरंत उसका कैश आउट का ऑप्शन मिला हुआ है तो मार ले तो हमें हमारे अकाउंट में आ जाए तो बहुत सारी चीज़ों की हेल्प मिल जाती है। हेल्प ये मिल जाती है कि हम पेट्रोल डलवाना हो, CNG डलवानी हो, बहुत से काम है, ज़रूरत हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है तो उसमें हेल्प मिल जाती है। तो अभी परेशानी इस चीज़ की हो रही है। तो दोस्तों चलिए कोई नहीं, ये तो लगी रहती है। और पूरे दिन का काम मेरा कितना हुआ वो मैं बताऊंगा आपको, बट आज हम बात करेंगे उबर के बारे में ही। और दोस्तों काफ़ी भाई मतलब उबर में चलाते हैं गाड़ी, ओला में चलाते हैं। तो एक मतलब सभी भाइयों की देखिए इच्छा होती है कि हमें ऐसी ऐसी ट्रिप से मिले जिससे हमारा काम जल्दी हो जाए, ठीक है। और बहुत से ड्राइवर आपने देखे होंगे चूजी टाइप के होते हैं। चूजी मतलब जस्ट लाइक उन्हें सिर्फ लंबी लंबी ट्रिप्स से मतलब है। छोटी कचरा पार्टी ट्रिप्स जैसे होती है ना, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ये नहीं चाहिए। जैसे उनको चाहिए दिल्ली से नोएडा, नोएडा से गुड़गांव, गुड़गांव से मानेसर या फिर सोनीपत, मतलब पूरा ये चाहते हैं कि 4-5 ट्रिप हो और हमारा 2-2.5 हज़ार का काम हो और हम चले अपने घर। तो दोस्तों ऐसा हर कोई सोचता है, बट क्या है कि काफी भाई ऐसे उसमें मतलब जो करते हैं ना, तो उनका एक तो देखिए सबसे बड़ी बात काम टाइम खराब होता है और उनको बुकिंग्स आना हो जाती है कम। तो बुकिंग्स आना क्यों कम हो जाती है उसका रीजन मैं बता देता हूँ। क्योंकि आप खुद अपना जो एक्सेप्टेंस रेट हो वो खो देते हो। छोटी छोटी जो ट्रिप्स आती हैं वो उसे आप स्किप करते हो, जिसके कारण आपको दिखाई नहीं देता आपका एक्सेप्टेंस रेट। बट आपके ऊबर फ्लीट में आप जाओगे वहां पर आपको सारी चीजें दिखेगी। ऊबर फ्लीट की एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं करी, अगर आप ऊबर की एप्लीकेशन चला रहे हो ड्राइवर ऐप, तो ऊबर फ्लीट की भी आती है जिसमें आपकी सारी जानकारी होती है कि आपका एक्सेप्टेंस रेट कितना है, आपका मतलब कैंसिलेशन रेट कितना है, ये सारी की सारी चीजें इसमें दिखाई देती है। तो दोस्तों ऊबर देखिए, ऊबर का सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा स्ट्रांग है जिसको आप नहीं पकड़ सकते। वो आपकी चालाकियों को पकड़ लेगा। आप जो चालाकियां कर रहे हो वो मतलब उसको डिटेक्ट कर लेगा, उसके बाद फिर वो उसी हिसाब से आपको बुकिंग प्रोवाइड करेगा। तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ दोस्तों जिनके पास काम नहीं आ रहा और जो जानना चाह रहे हैं ऊबर में काम हो क्यों नहीं रहा, हमारे पास राइडें क्यों नहीं आ रही और भाइयों के काम अच्छे हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको काम करना है तो देखिए सुबह एक तो जल्दी निकलिए, जल्दी निकल के और जो भी ट्रिप्स आती है देखिए सुबह सुबह 2-3 घंटे आप बिना ट्रैफिक के काम कर लोगे। उसके बाद देखिए 1-2 बुकिंग, 2-3-4 बुकिंग पास करना ठीक है। बट अगर आप सोचो कि भाई मैं लोकेशन डाल दूं और यहाँ पहुंच जाऊं, वहां से वहां पहुंच जाऊं, एरिया प्रेफरेंस यूज कर लूं या ये कर लूं वो कर लूं, तो उससे होने वाला कुछ नहीं है दोस्तों। आप करके देख लो, ऊबर का सॉफ्टवेयर इतना स्ट्रांग है कि वो आपकी इस चीज चालाकी को पकड़ लेता है और फिर वो ट्रिप्स आपको देना बंद कर देता है, जिससे काफी भाई मैंने देखे हैं एक जगह खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है कि एक जगह खड़े होने से दोस्तों आपको बुकिंग्स नहीं मिलेगी। गाड़ी को आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं मूव करना पड़ेगा। मूव करोगे वैसे आपके यहाँ बुकिंग होगी, मिल जाएगी। अदरवाइज जो जितनी रनिंग गाड़ियां हैं ना उसी पे फर्स्ट प्रेफरेंस ये बुकिंग देता है। ठीक है, तो अभी जिस भी भाई की बुकिंग्स वगैरह में पंगे पड़ रहे हैं, जो लंबी लंबी सोच रहा है कि लंबी लंबी ट्रिप्स से मिले, उनके लिए मैं ये बता दूं दोस्तों, लंबी लंबी ट्रिप्स के साथ साथ आपको छोटी ट्रिप्स भी करना जरूरी है। आप अगर देखो सुबह निकल के जब स्टार्ट करोगे ना तो छोटी भी आपको देगा और ऊबर बड़ी भी राइड्स देगा आपको।
तो ऐसा नहीं है बड़ी राइड्स नहीं देता, बट मिक्स एंड मैच चलता रहता है। मतलब आपको आप ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ स्पेशल बड़ी बड़ी राइड है, बड़ी बड़ी लोगे तो वो उसका सॉफ्टवेयर पकड़ लेगा और फिर वो आपको बुकिंग देना बंद करेगा। फिर आप 2-3 घंटा बैठोगे और बैठ के फिर वही चीज है काम। देखे जब आप छोटे छोटे कहते हैं ना बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो वही है छोटी मोटी ट्रिप्स करके ही आपका फिगर शाम को जब आप 10-12 घंटे का काम देखोगे तब आपका फिगर अच्छा खासा दिखेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, और समझ गए होंगे कि सिर्फ चूजी नहीं बनना, हमने एक सिलेक्टेड उसमें नहीं जाना कि भाई अब बहुत से भाई मैंने देखे हैं सिर्फ टोल की बुकिंग मारते हैं, ठीक है, एनसीआर में इधर से टोल लिया उधर से टोल लिया। नहीं, आपको सारी बुकिंग करनी है तभी आपका अच्छा खासा काम निकलेगा। अदरवाइज फिर आपका काम वही 1500 या 2000 अगर आप 12-15 घंटे दोगे उस दौरान फिर कट पिट के आपके पास क्या आएगा, 700-800 रुपये आते हैं। तो अगर सुबह से काम करोगे 14-15 घंटे भी करोगे तो 3-3 हजार का काम निकल आता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कर देना, और मैं आज का काम आपको बताता हूँ मेरा काम कितना हुआ है। यहाँ पर दिखा देता हूँ 2020 रुपए का मेरा आज का काम है, जिसमें मेरे को 320 रुपए का स्टेट टोल मिला है। एक यूपी साइड गया था मैं, और फिर एक मैं चला गया था हरियाणा साइड में एमसीडी का, फिर यूपी का एक मिल गया था। और आप सोच रहे होंगे हरियाणा में कैसे चला गया, तो दोस्तों महिपालपुर पे एक ऑफलाइन बुकिंग मेरे को मिल गई थी 400 रुपए की। तो उसको मैंने छोड़ा था गोल्फ कोर्स रोड पे सेक्टर 55 के पास में, तो 400 रुपए उससे ले लिए थे। तो 400 रुपए की ऑफलाइन बुकिंग हो गई, और 2020 का काम है, 320 टोल है, 2300 और 400 2700। तो आज का टोटल काम है 2720 रुपए का विद टोल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, टोल को साइड में रखते हैं और बात कर लेते हैं आज का काम की। तो 2020 प्लस 400 ऑफलाइन का काम है, 2400 रुपए का काम है, जिसमें मेरी सीएनजी जो लगी थी दोस्तों, सीएनजी मैंने सुबह आज डलवाई थी 582 रुपए की। उसके बाद मैंने डलवाई 400 रुपए की दिल्ली कैंट, सॉरी इधर आपका जो लाजवंती फ्लाईओवर है उसके पास से। तो 582 400 हो गए 982। ऑलरेडी उसमें 50 रुपए की मतलब 1000 रुपए की टोटल सीएनजी आई है। 1000 रुपए में से जो मेरी गाड़ी चली है टोटल आज गाड़ी चली है 279 किलोमीटर। तो 279 चली है ये, और उससे पहले एक एयरपोर्ट की ट्रिप्स में कर चुका था। तो तकरीबन आप मान के चलिए गाड़ी चल गई है 290 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। और अभी मेरे पास सीएनजी जो 1000 रुपए की सीएनजी है, उसमें से 200 रुपए की सीएनजी मेरे पास पड़ी हुई है। तो 200 की पड़ी हुई है सीएनजी, तो टोटल कितनी सीएनजी कंज्यूम हुई 800 रुपए की। तो 800 रुपए की सीएनजी दोस्तों लग गई है। 2400 का काम है, तो 2400 में से 800 निकाल लेंगे, हम बचेंगे 1600 रुपए। 1600 रुपए में से निकालेंगे 300 रुपए गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, 100 रुपए का पेट्रोल। तो 300 और निकालेंगे, बच के आएंगे नेट 1300 रुपए। तो 1300 रुपए की आज की नेट इनकम है दोस्तों। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपको गाड़ी की ईएमआई निकालनी पड़ेगी, ड्राइवर हायर किया है तो उसकी भी सैलरी निकालनी पड़ेगी, तब जाके आपको नेट इनकम आएगी। हाँ, आप अगर टोल को प्लस करके देखोगे तो 1300 प्लस 320, तो आपका 1600 रुपए की इनकम है। बट मैं टोल को साइड में रखता हूँ, और टोल हमें पे करना पड़ता है इसलिए साइड में रखता हूँ। आप चाहे तो आप उसकी अर्निंग में जोड़ सकते हैं, उसको जैसे मर्जी कर सकते हैं, बट मैं आपको पूरा ब्रेकअप दिखा देता हूँ अर्निंग का। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों, जितना वीडियो शेयर करते हो उतनी वीडियो आगे पहुंचती है, उन भाई को पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में एक्चुअल में कितना काम है, कैसा काम है, और क्या वाकई में ओला उबर में कमाई है या नहीं है, बढ़िया कमाई है, गाड़ी ले नहीं ले, पुरानी ले, बहुत सारी क्वेश्चन होते हैं ड्राइवर भाइयों के। तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने बना कर डाली हुई है। आप कीवर्ड सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो डेफिनेटली आपको दिखाई देगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।